रानू के पापा, हमें अपने अंडों के लिए अब जल्द से जल्द अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा। भगवान की दया से हमारे घर में 5-5 अंडे हैं अब। रानू, तुम चिंता मत करो। मैं अपने बेटों के लिए मीठे मीठे दाने जमा करूंगा। पर अंडों के पापा, अगर अंडों में से बेटी हुई तो? चुप कर मनहूस रानू, जब बोलती हो गलत ही बोलती हो। जानता हूँ मैं, मेरे इन अंडों में सिर्फ बेटे ही होंगे। आज तक हमारे खानदान में कभी कोई बेटी हुई है क्या? अब तुम इन अंडों का ध्यान रखो, मैं तब तक दाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर पापा चिड़ा दाना ढूंढने चला जाता है। 2 दिन बाद जब पापा चिड़ा दाना इकट्ठा करके घर लौटता है, अपने बेटों को देखकर वो बहुत खुश होता है। मैं कहता था ना रानू, हमें बेटे ही होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ रानू, हमारे खानदान की परंपरा बनी रही। हाँ मुन्नू के पापा, पर आप माने या ना माने, बेटियों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो बेटे पैदा ही कैसे होंगे? रानू, चुप कर जाओ तुम। अब मेरा अच्छा मूड तुम खराब मत कर देना। मैं ऐसा करता हूँ, सबको मिठाई बांट के आता हूँ। पता नहीं मुन्नू के पापा कब समझेंगे लड़कियों का होना घर में कितना अशुभ होता है। कालू भैया, मिठाई खाए मिठाई। मेरे घर 5 बेटे हुए हैं। अरे वाह वाह टोनी भैया, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने। कबूतर चाचा, मैं पापा बन गया। मेरे 5 बेटे हुए हैं, आप मिठाई खाए। इस तरह टोनी पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। ऐसे ही समय निकल जाता है। अब रानू के बच्चों की शादी का वक्त आ जाता है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी अब हम अपने बेटों के लिए बहू ले आए। हाँ रानू, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही आसपास के गांव में अपने बेटों के लिए लड़कियां खोज कर आता हूँ। टुन्नू अपनी बहू की तलाश में निकल जाता है, पर सुबह से शाम हो जाती है और टुन्नू को कोई लड़की नहीं मिलती। वह थक हार कर घर लौट आता है। रानू, तुम बिल्कुल सही थी। मैंने कम से कम 50 गांव में पता कर लिया, पर कहीं भी कोई लड़की ही नहीं। आज मुझे पता लगा घर में लड़की का होना कितना जरूरी है। अगर लड़की नहीं होगी तो वंश कैसे चलेगा, और ये संसार बिना लड़की के खत्म ही हो जाएगा। मुझे माफ कर दो रानू, काश हमारे भी एक बेटी होती। इसलिए दोस्तों, बेटी और बेटा एक समान है। हे प्रभु, अगर इतनी बारिश होगी जंगल में तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं, मैं कैसे उनकी रक्षा करूंगी? प्रभु, कुछ रास्ता दिखलाओ। रानू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उड़ता उड़ता कालू कौआ उसके पास आया और उससे पूछने लगा, अरे रानो बहन, हम सब ने फैसला किया है, जब तक तूफान और बारिश आएगी हम सब घर के अंदर रहेंगे। पर कालू भैया, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, मैं पेट से हूँ। रानो बहन, तुम घबराओ मत, हम सब साथ में हैं। तुम अपना ध्यान रखो। ये कहकर कालू वहां से चला गया। रानू सोच में पड़ गई। बारिश पड़ती ही गई और रानू का घोंसला टूटने लगा। से उड़कर मदद के लिए काले कौवे के पास भीगती हुई पहुंची। कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूँ। कालू ने दरवाजा खोला। अरे बहन, तुम, क्या हुआ? रानू ने अपनी सारी मजबूरी बताई, किस तरह से उसका घोंसला टूट गया इतने तेज तूफान में। और वो कालू से कहने लगी, क्या भैया, मैं कुछ टाइम के लिए आपके पास रह सकती हूँ आपके घोंसले में? मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे कभी भी अंडे बाहर आ सकते हैं। रानू की यह बात सुनकर कालू सोच में पड़ गया और उसने कुछ देर सोचने के बाद रानू से कहा, रानो बहन, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, ना ही खिलाने को दाना है। तुम किसी और के यहाँ चली जाओ। रानू ने बहुत मनाने की कोशिश की कालू कौवे को, पर वो एक ना सुना। रानू निराश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए। बारिश में भीगते भीगते उसे कबूतर चाचा की याद आई। वो कबूतर चाचा के पास पहुंची। कबूतर चाचा, दरवाजा खोलिए। कबूतर चाचा,
रानो आई है। कबूतर चाचा मेरी मदद करो, मेरा घोंसला टूट गया, मुझे अंदर आने दो। कबूतर ने भी उसे साफ मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर रानो की आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते रोते वो भगवान को याद कर रही थी। तभी उसके सामने एक परी आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से एक मजबूत घर बनाया जिसमें रानो अपने बच्चों के साथ रह पाए। रानो घर देखकर खुश हुई और उसने शुक्रिया अदा किया परी का। अगले दिन ही रानो ने 3 बच्चों को जन्म दिया। जंगल में फिर से धूप निकलने लगी और रानो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगी।